देखिए, कल हम बताए थे आप लोगों को सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन 1 मिनट 5 मिनट में सुन लीजिए। सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, कल हमने बताया था। ध्यान से सुनो, मुझे वहीं भरना है, सुने। दो सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के बीच बने कोण की ज्या के माने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन। अब इनके हमने गुण बताए हैं। इनके हमने क्या बताए हैं? गुण। आप लोग जब अदिश गुणन पढ़ रहे थे तो वहां पर होता था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये डॉट के नाते कौन सा गुणन है? डॉट के नाते ये कौन सा गुणन है? माने दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कहो, समझ में आया ना? लेकिन दो सदिशों का कौन सा गुणन? कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है माइनस। स्थान चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमने बताया है एकांक सदिश के बारे में। दो चीज, एक हम अदिश गुणन के लिए लेंगे और एक हम लेंगे सदिश गुणन के लिए। अदिश का क्या है और सदिश का क्या है? इसी को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और इसको सुने तो ठीक है। हमने कहा तीन हैं, आई हैं, जे हैं और कौन है? के हैं। अब अदिश के नाते क्या आएगा? जब उसी एकांक सदिश का उसी के साथ अदिश गुणन होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है? एक। कितना आता है? एक। और किसी दूसरे के साथ जब उसका हो जाता है गुणन तो उसका वैल्यू कितना आता है? आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू। लेकिन जब यही सदिश गुणन होता है, सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन माने कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस। एक एकांक सदिश का उसी एकांक सदिश के साथ सदिश गुणन सदैव क्या होता है? जस्ट विपरीत। जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू। लेकिन एक चीज, अब आई कैप क्रॉस जे कैप नहीं बोलो मत, जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप या आई कैप क्रॉस के कैप, इसको लिखना है तो आपको एक सर्किल आर्डर देखना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? वृत्त का क्रम देखना पड़ेगा। वृत्त का क्रम मतलब ऐसे एक वृत्त बनाएंगे, बना, ये है आई, ये है जे और ये है के, और इस प्रकार ये रोटेट हो रहा है। डायरेक्शन देखिए ऐसे, मतलब इस ऑर्डर में है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई से कहां जा रहे हो और उसी रोटेशन के डायरेक्शन में हो। भाई इधर है तो वृत्त घूम रहा है, सर्किल ऐसे मूव कर रहा है ना। आई से आप कहां गए? फेंक देगा कहां? उसी ऑर्डर में है तो प्लस, और प्लस आगे लिखा नहीं जाता। दूसरी बात, आई से आप कहां जा रहे हैं? आई से आप कहां गए? फेंकेगा कहां? लेकिन हो माइनस नहीं, पहले जे बोलो। क्या? पहले जे बोलो। क्या बोलोगे? पहले तो जे बोलो। अब प्रश्न आता है माइनस की प्लस, तो माइनस इसलिए कहे कि इसका डायरेक्शन है इधर और तुम जा रहे हो उधर, इसीलिए चिन्ह क्या हो जाएगा? और कल हमने प्रूव भी कराया था कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर
जीरो। वेक्टर ए का वैल्यू लिया, वेक्टर बी का वैल्यू लिया और प्रूव करके कितना लाए थे? जीरो। एक न्यूमेरिकल भी हुआ था। आज आपको एक चीज पढ़ना है, सारणिक। क्या पढ़ना है? सारणिक जान गए। अब देखो सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेट्स। क्या कहते हैं? कोई एक तो हो बायोलॉजी वाले छात्र और सीरियस रहोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सारणिक है मैथमेटिक्स। अब हम सारणिक और आव्यूह बताएंगे। आव्यूह को कहते हैं मैट्रिसेस और सारणिक को कहते हैं डिटर्मिनेट्स। अब देखो डिटर्जेंट नहीं, डिटर्मिनेट्स। इधर अब इसको पहले ध्यान से सुनो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है और ठीक ठाक प्रॉपर्टी दम बाय में सारणिक में। हाँ अब ये भरत चाल दो चीज, एक सारणिक है, एक आव्यूह। देखो मौन रहो। ये चौंक गए, ये क्या है? इसको कहते हैं आव्यूह। इसको कहते हैं आव्यूह। इसको कहते हैं सारणी। इसको कहते हैं सारणिक। अब आव्यूह तो नहीं पढ़ना है लेकिन सारणिक पढ़ना है। मैथ वाले जो बच्चे हैं क्लास 12th में है आव्यूह और सारणिक, कक्षा 12 में है, इंट्रोडक्शन 11 में भी है। ये मैथमेटिक्स का चीज़ है। आप गति का समीकरण कलन पढ़ रहे थे, छोटा बताए, केवल एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन एक्स पे घात n है, dx है, घात में एक जुड़ता है, पूरा घतवा कहाँ आता है? ये एक पढ़े हो, लेकिन फंक्शन होते हैं 5। क्या होते हैं? 1 2 3 4। फिजिक्स में अलजेब्रिक फंक्शन केवल है और यह खून कहीं के बाहर रह ले 4 तो बाकी ये 4 मैथमेटिक्स में है। आइलेट फंक्शन अलजेब्रिक हमने बताया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में हैं और कहा भी गया है फिजिक्स इज द किंग ऑफ द मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स रानी है तो फिजिक्स राजा है। फिजिक्स क्या है? राजा। किसका राजा? मैथ का। अब मैथ किसकी रानी है? तो राजा रानी बिना नहीं चलेगा और रानी राजा। अभी कितना मगन हो तो सुनो। अब ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर आपको आव्यूह जानना है। अब से सुनो, जो लोग इसमें महाभारत सुने हैं या देखे हैं तो महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था और यहाँ क्या है? वहाँ चक्र था, यहाँ आ है। पहले ध्यान से सुनो। आव्यूह और चक्रव्यूह में अंतर क्या है? चक्राकार रचना को जैसे जो मोबाइल में या टीवी में ही दिखाया जाता है, जब आप देखेंगे तो 7 दरवाजा, 1 बीच में स्पेस था, 2 फिर स्पेस 3, ऐसे था ना। चक्राकार रचना को चक्रव्यूह कहते हैं। व्यूह माने रचना, व्यूह माने व्यूह माने आ माने आयताकार, व्यूह माने रचना। आयताकार रचना को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह नहीं पढ़ना है, चक्रव्यूह नहीं पढ़ना है, हमको सारणिक पढ़ना है। बात समझ में ना? आव्यूह देखो मैथमेटिक्स है, लेकिन अभी कहूँ ना पूछी आव्यूह किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस? तो कहो द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज द चक्रव्यूह। नो, बात समझ में आया ना? आयताकार रचना, रचना काहे बोला थी? व्यूह। रचना क्यों बोल रहे हैं? व्यूह माने आयताकार रचना को आव्यूह कहते हैं और चक्राकार रचना को। देखो मैथ में महाभारत आया, बात समझ में आया ना? लेकिन हमको पढ़ना है सारणिक। क्या पढ़ना है? सारणिक। और सारणिक में भी 3 लोग हैं, आई हैं, जे हैं और के हैं। आई हैं, जे हैं और के हैं। इसमें फंक्शन का ऑर्डर चलता है। देखो देखिए, इसमें फंक्शन का ऑर्डर चलता है। ये सारणी और यही गलती सही से हुई तो क्या हो जाए?
बात समझ में आया ना? हाँ, ज्यादा बुझाना है। देखो 3 है, एक आई कैप है, एक जे कैप है और एक कौन है? एक आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप। और 2 फंक्शन रहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। तो यहाँ पर आई कैप वाले में ए के लिए ए एक्स, ए वाई और यहाँ पर बी के लिए बी एक्स, बी वाई और यही आपको प्रूव करना है। ये आपको लास्ट में यही चेहरा दिखेगा। अभी हम इसको मिटा, एक बार इसको देख लो अच्छे से, अब कैच कर लो और लास्ट में यही प्रूव करके लाना है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, आई कैप में ए का फंक्शन ए एक्स घटक और बी का जे कैप में ए का घटक ए वाई, क्योंकि वाई अच्छा है, और बी का घटक जेड अक्ष पर ए जेड और लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होता है, ऐसे चलता है ऑर्डर प्लस माइनस प्लस। इसको तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? देखो ये ईमानदार है, आई कैप देखो प्लस है, इसमें क्या आएगा? ये अपने को छोड़ देता, आई कैप चल रहा है ना, ये अपने को छोड़ेगा, ये अपने को क्या कर देगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ए का मल्टीप्लाई बी में होगा, तो क्या होगा? ए वाई इंटू इधर आया, आई वाला है तो अपने को नहीं रखता है, और बी वाई से कहाँ जा रहा है? ए जेड, और ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो बी वाई बी जेड। देखो प्लस चला ना, इसके बाद कौन? अब ये अपने को मूल लेगा, इसे मूल ले लिस ना। ए एक्स से कहाँ जाओगे? अब बी एक्स से कहाँ जाओगे? जे कैप वाला इसे बंद हो जाएगा। ए एक्स के कहाँ जाओगे? ए एक्स से। एक पढ़ाई भी नहीं करते मास्टर साहब लोग, छोड़ देना, कॉपी वापी देख लो कहीं। ए एक्स से कहाँ जाओगे? अब बी एक्स से कहाँ जाएगा? तो ए एक्स से बी जेड नीचे आ रहे हो तो प्लस है, लेकिन ई नीचे से कहाँ जा रहे हो? क्या हो जाएगा? बी एक्स ए जेड इंटू ए वाई बी जेड बी वाई, यह है पगला बात। अब इन तो समझाओ जान लो, बी जेड ये वो ए जेड। इधर देखो, अब कौन से कैप पर आए? के कैप प्लस है कि माइनस? प्लस है, तो के कैप, तो के कैप वाला अपने को छोड़ेगा। ए एक्स से कहाँ आएगा? ए एक्स से कहाँ आया? अब बी एक्स से कहाँ जाएगा? बी एक्स से कहाँ जाएगा? ए वाई। अच्छा देखो, आई किस अक्ष का घटक है? किस अक्ष का एकांक सदिश है? यक्स, इसमें कोई नहीं दिखेगा। ये कौन है अक्ष का? हो कोई बता दो, आई दिख जाए। ये किस अक्ष का है? कोई बताओ, जेड दिख जाए। तो इस टाइप से आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही आएगा और इसी को तुरंत हम ऐसे लिख देंगे। इससे ये आया तो उससे वो आया। बात समझ में आया कि नहीं? अप्रूव करना है इसको, तो हम कुछ बताए। सारणी मतलब समझ में आया? पहले प्लस फिर जो अपने घर का किसी सदस्य को ना लेता हो। इधर नहीं, इधर प्लस माइनस, बेवकूफ, प्लस माइनस गुड़ाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। बात समझ में आया? चलिए, कैमा पॉइंट है? 7वां पॉइंट में लिखिए, लिखो दो सदिशों के सदिश गुणनफल ये थोड़ा लंबा जाएगा। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को उनके संगत
एक्स वाई तथा जेड घटकों में एक्स वाई तथा जेड घटकों में एक्स वाई तथा जेड घटकों में सारणिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। सारणिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? इधर देखो, व्यक्त किया जाता है, लिख लिए सब। इधर देखा है दो सदिशों के कौन से गुणन को? सदिश। इसीलिए तो क्रॉस को उनके एक्स वाई तथा जेड घटकों में किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? सारणी के रूप में। अब यदि कोटा पूरा करना हो तो अर्थात करके इसी को लिखा दें, लेकिन डेरिवेशन हम जरूर बताएं। नहीं बताएंगे तो दिमाग नहीं ओपन होगा। अर्थात करके इसको लिख लो, हाई को लेना बनाए वैसे ये लिख लेना, लेकिन प्लस माइनस प्लस दिमाग में आ जाए। अर्थात करके लिख दो, इसी को प्रूव करेंगे। हेडिंग डालो प्रूफ। इसको प्रूव करना है कहाँ से आया। लिखो, माना दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के एक्स वाई तथा जेड घटकों में, के एक्स वाई तथा जेड घटकों में, एक्स वाई तथा जेड घटकों में वियोजित घटक, वियोजित घटक, वियोजित घटक वेक्टर ए का एक्स में क्या होगा? लिख लो ए एक्स कामा, वाई में ए वाई कामा ए जेड तथा 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 ए एक्स ए वाई ए जेड लिखे। ये कौन से सदिश का? अब ऐसे किसके लिए? तथा के बाद लिख लो बी एक्स बी वाई बी जेड कामा कामा करके, तथा बी एक्स बी वाई तथा बी जेड हैं तब। इधर देखिए। अच्छा, इससे एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर। पहले ये जो लिखा है इसको हम आई का पैसे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड भी लिख सकते हैं, माइनस जे कैप ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड और प्लस के कैप ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। भाई वही है, ए वाई का गुणा बी जेड में हुआ ए वाई बी जेड, ऊपर जा रहा है तो क्या बी वाई का गुणा ए जेड में, माइनस जे कैप ए एक्स का मल्टीप्लाई किसमें हुआ? बी जेड में है। ऊपर जा रहा है क्या? माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप ए एक्स का किसमें? ऊपर गया बी एक्स। हम अब ये तो यही प्रूव करना है। अब इससे तोड़ के हम यहाँ पहुँचा सकते हैं कि नहीं? इस टाइप का आएगा आई जे के, आई के कहा है समझ में आया? अब इसको मिटा रहा है, बाद में लाएंगे। चलिए, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सदिश गुणन है, क्रम का बड़ा वैल्यू होता है। क्रम को ध्यान में रखिए। इधर देखो, दो सदिश लिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का एक्स अक्ष का घटक ए एक्स, वाई अक्ष का ए वाई, जेड अक्ष का ए जेड। एक्स अक्ष का ए एक्स कौन सा का है? ए वाई ए जेड ए जेड। समीकरण नंबर क्या हो गया? पहला हो गया ना।
ऐसे ही वेक्टर बी का कौन सा कैप? समीकरण नंबर क्या है? लेकिन आप लोग देखा तो सदिश गुणन का गुण है, तो हम लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर का कहाँ है? क्रॉस कहाँ है? क्या क्रॉस कहाँ से आया? सदिश गुणन माने क्या होता है? क्रॉस है कहाँ ये पूछा हूँ। ये क्या है? अभी भी आया ना तो हम लोग पूरी का धुन ना तरफ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, अब वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पुट करा है, क्या हो जाएगा? ए एक्स आई कैप, थोड़ा सीरियस होके इसको सुनिए, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ये ए के जगह पे है, बीच में क्या? क्रॉस, बीच में क्या? वेक्टर बी का क्या लिखेंगे? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड, बी जेड क्या हो सका है? अब एक बार ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई सब में, एक बार ए वाई जे कैप का मल्टीप्लाई सब में, एक बार ए जेड के कैप का मल्टीप्लाई सब में। क्रम का ध्यान रहे तो हम क्या करेंगे? ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई किसमें होगा? बी एक्स आई कैप, बोलो बी जेड। अनु बताओ अब किसका मल्टीप्लाई होगा? हाँ बेवकूफ हुआ, ए वाई जे कैप का समय होगा, वही है ये ए वाई बी होगी, ए वाई ए वाई जे कैप, ए वाई क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड, इसके बाद किसका? ए जेड के कैप का, ए जेड के कैप, तो क्या हो जाएगा? बी एक्स बी वाई बी जेड, फैलते हुए चला जा रहा है ये, देख रहे हो ना? अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इधर क्रम का ध्यान, ए एक्स किसमें? बी एक्स में, आई कैप क्रॉस प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस, इसको कर सकते हो ए एक्स बी वाई या बी वाई ए एक्स, लेकिन इसको नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फिर ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस, ये इसके जगह पे आया है, प्लस ए वाई जे कैप का मल्टीप्लाई किसमें होगा? बी एक्स में, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर ए वाई बी वाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? जे कैप क्रॉस, इसके बाद क्या होगा? ए वाई बी जेड, ब्रैकेट में जे कैप क्रॉस के कैप, ये खत्म हो गया। अब के कैप वाला बचा है, ए जेड बी एक्स, ए जेड के कैप क्रॉस, देख रहे हो कितना फैल रहा है? ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस, इसमें तीन लोग तो जीरो बनेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस, क्योंकि प्रॉपर्टी ही है उस एकांक सदिश का, उसी एकांक सदिश के साथ जब सदिश गुणन होता है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आता है? शून्य आता है। कितना आता है? शून्य। अब इधर देखो, तो चूंकि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू होता है जीरो,
जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू होता है 0 और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू होता है 0। तो हम डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हैं इतने जगह। आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या 0 और 0 का मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स में करोगे और 0 को ए एक्स बी वाई में जोड़ोगे तो यही आएगा। लिख देते हैं ए एक्स बी वाई, लिख दो पाप हो गए। अच्छा एक सेकंड, ये हम इसका रखे और इसका, यही टिक हम सबके ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 0 प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स आई जे फेंक देगा कहाँ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं के कैप ए एक्स बी वाई आई जे मिलके क्या हो गया आज 0 को इसमें जोड़ोगे तो यही होगा कि नहीं होगा। अब समझा के कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो इतना का काम खत्म। ए एक्स बी जेड कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आई से कहाँ जा रहे हो, आई से कहाँ जा रहे हो, उल्टा हो ना। आई से कहाँ जा रहे हो, और आई से के जाओगे फेंकेगा तो जे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है क्या प्लस माइनस क्या होगा ए एक्स। अभी तुम्हारे सब कहा तो हटोना है कहा। इधर देखो यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आएंगे ए वाई बी एक्स नहीं, जे से कहाँ जा रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में हो। जे से कहाँ, आई से जे जाई जा रही तो जे से आई आओ। जे से आई फेंक देगा कहाँ, प्लस की माइनस, तो माइनस के कैप कौन ए वाई। एक बात जान लो, यदि कहीं गड़बड़ हुआ तो आएगा नहीं। और ये कौन है 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 और 0 को इसमें जोड़ोगे तो वही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जे से कहाँ जा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, उसी के ऑर्डर में आई कैप आएगा प्लस आई कैप ए वाई। कोई दिक्कत, इधर देखो, इधर है के से कहाँ आ रहे हो, उसी ऑर्डर में आई जे के आई। हाँ, के से आई कहाँ भेजेगा, रिवर्स ऑर्डर में नहीं हो, उसी ऑर्डर में हो। तो प्लस जे कैप कौन ए जेड। इधर देखो, के से कहाँ जा रहे हो, रिवर्स ऑर्डर में हो गए, फेंकेगा तो आई कैप लेकिन माइनस आई कैप, और यहाँ पर आएगा कौन ए जेड बी वाई। लास्ट वाला बचा है ए जेड बी जेड के क्रॉस के इक्वल टू 0, वैल्यू 0 हो गया। अच्छा पहले दिमाग में रखो, इसका 3 इसका 3 इसका 3 3 3 6 3, यहाँ पर 6 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5, इसका मतलब कहीं मिसिंग नहीं है। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को इनके साथ सेट करेंगे, छोटा वाला सारणिक बनाएंगे, फिर बड़ा वाला सारणिक। एक बार इसको नोट करेंगे फिर हम बताएंगे, पास किया। देखिए इसके आगे आवाज नहीं, आई कैप को आई कैप के साथ कर लें। देखिए यहाँ पर और एक चीज और है, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, देखो आई प्लस तो आई माइनस, जे प्लस तो जे, के प्लस तो के। आई कैप प्लस वाले को पहले आई कैप ए वाई बी जेड और माइनस आई कैप ए जेड प्लस जे कैप ए जेड माइनस जे कैप ए एक्स बी, और इसके बाद कहाँ गया प्लस के कैप ए एक्स बी वाई, और क्या है
माइनस मिला के कॉमन ले लेंगे। के कैप क्या है ए एक्स बी वाई और माइनस के कैप ए वाई यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या बचा ए वाई माइनस ए जेड प्लस, लेकिन जे कैप माइनस होता है ना, तो माइनस जे कैप कॉमन करेंगे तो एक बात बताओ ये प्लस हो जाएगा ना। अब ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, ए एक्स बी जेड और ये माइनस होगा इसीलिए इसको पीछे कर रहे हैं ए जेड बी एक्स, समझ पाए? इतना समझिए। और प्लस के कैप ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई। जब हमने सारणी स्टार्टिंग में बनाया था तो हमने कहा था आई कैप किस अक्ष का सदिश है, बोलो किस अक्ष का, और जे कैप और जेड के का। इधर देखिए यहाँ एक्स का कोई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ वाई का कोई दिख रहा है, यहाँ जेड का कोई दिख रहा है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप यहाँ ए वाई बी वाई ए जेड क्या बी जेड। इसको लिखेंगे तो ए वाई का गुणा बी जेड में ए वाई बी जेड, ऊपर जाओगे तो क्या होगा ए जेड या बी वाई, बस समझ में आया ना। प्लस फिर माइनस कौन जे कैप, अब ना समझाओ पर है ए एक्स बी एक्स ए जेड, देखो सब मिल रहे होंगे। अब प्लस ए कैप क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई हुआ। आता है अब इधर देखो, आता है के बाद क्या आएगा, आता है के बाद आता है सारणी, आता है सारणी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बराबर, सबको मिलाओ, पहले कौन फिर जितना एक के तरफ सही ले रहा लो तो कितु डाई रहा वो उतने एक कर आई। आई कैप का कौन है ए एक्स जेड का ए जेड, यही प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, घर चले जाइए, फास्ट करिए, देखो समझा।